दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाई हूँ डिटरमिनर्स का अगला पार्ट। तो यहाँ पर एक बार और फिर से समझ लेते हैं डिटरमिनर्स होता क्या है। ये अलग तरीके से समझेंगे तब आपको अच्छे से और भी समझ आएगा, अलग अलग तरीके से समझने से और भी अच्छे से समझ आएगा। तो यह वीडियो एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो देखते हैं डिटरमिनर्स होते क्या है। तो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वाक्य से में संज्ञा से पहले तुरंत पहले क्या है प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है। क्या बात का निर्धारण कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। चूँकि यहाँ भी संख्या के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देती है, इसलिए ये भी क्या है विश्लेषण कहलाता है। मैंने कल बताया था विश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो इसलिए डिटरमिनर्स को विश्लेषण भी कहा जाता है ना, निर्धारित शब्द को विश्लेषण भी कहा जा सकता है। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि यह लड़का राम है। क्या है, यह लड़का राम है। तो यहाँ पर लड़का एक क्या है संज्ञा है। ठीक है, तो लड़का से तुरंत पहले यह का प्रयोग किया जाता है। देखो ये लड़का संज्ञा है तो यह लड़का क्या है डिटरमिनर्स कहलाएगा। ठीक है, तो तुरंत पहले यह का प्रयोग किया जाता है। लड़का से तुरंत पहले यह का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि किस लड़के की बात हो रही है। क्या निर्धारित करेगा कि किस लड़के की बात हो रही है और इसलिए आप यह लड़का कहते हैं। ठीक है, इससे यह निर्धारित होता है कि इस लड़के की बात हो रही है। यह लड़का कहते हैं ना, कोई सामने खड़ा है तो यह लड़का बोलेंगे तो उस लड़के की बात हो रही है। वरना अगर उस लड़के की बात हो रही होती तो आप वह लड़का कहते। अगर कोई और की बात हो रहती तो वह लड़का करके कहते। ठीक है, जैसे है एक की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे अ बॉय बोला जाता है। एक की बात होती है तो अ बॉय। विशेष लड़के की बात हो रही है, अगर कोई विशेष लड़के की बात हो रही है तब द बॉय बोला जाता है। अगर सभी लड़कों की बात होती तो ऑल द बॉयज़ बोला जाएगा, सभी बॉयज़ ऐड हो जाएगा एस। ठीक है, अगर 5 लड़कों की बात होती तो 5 बॉयज़ बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिस एंड दैट का प्रयोग कब करेंगे ये बताएंगे। तो दिस और दैट का प्रयोग कब किया जाता है कि एक व्यक्ति के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिस का मतलब जानेंगे। तो दिस का मतलब होता है यह या फिर ये। ठीक है, यह या ये। ठीक, और दैट का मतलब होता है वह वे वो। दैट का वह वे वो। तो इस दिस और दैट को एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है दिस और दोज। दिस और दोज का प्रयोग कब होता है। तो दिस का मतलब होता है यह ये, जैसे दिस और दिस ये दोनों का मतलब यह ये ही होता है। और दोज का मतलब जैसे दैट का मतलब होता है वैसे दोज का मतलब होता है। तो वह वे वो दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो दिस और दोज का प्रयोग कब करेंगे। एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए दिस और दोज का प्रयोग किया जाएगा और एक व्यक्ति के लिए दिस और दैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब है फुल। फुल मतलब आप सभी जानते हो पूरा, फुल ग्लास जैसे बोला जाता है, फुल कप फुल ग्लास। तो पूरा का प्रयोग, पूरा मतलब होता है फुल मतलब होता है पूरा। तो इस चीज़ के लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब हाफ। हाफ ग्लास, हाफ मतलब जानते हो आधा, आधा ग्लास, हाफ द ग्लास ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है एक चौथाई। ठीक है, क्वार्टर द ग्लास एक चौथाई ग्लास है ना। वुल। वुल मतलब होता है पूरा। वुल मतलब होता है पूरा। वुल वर्ड या वुल द डे ऐसा बोलेंगे। ठीक है, मोर। मोर का उपयोग कब है, ज़्यादा जिन्हें गिना जा सकता है। मोर मतलब होता है ज़्यादा, जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें नहीं गिना जा सकता, दोनों में प्रयोग मोर का दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मोर बॉयज़ या फिर मोर वाटर। ठीक है, बॉयज़ और वाटर में देखो बॉयज़ को गिना जा सकता है, वाटर की गिना नहीं जा, तो मोर का प्रयोग दोनों में, दोनों चीज़ों में होगा। ठीक है, लेस। लेस मतलब होता है कम, लेस होना कम होना। ठीक है, जिन्हें नहीं गिना जा सकता, जिन्हें नहीं गिना जा सकता वो उस वहाँ पर प्रयोग लेस का होगा। ठीक है, मैनी। मैनी का प्रयोग कब करेंगे, जिन्हें गिना जा सकता है। मैनी का प्रयोग कब होगा, जिन्हें गिना जा सकता है। मैनी बॉयज़। ठीक है, मच। मच का प्रयोग कब होगा, जिन्हें नहीं गिन सकते। मच वाटर, जिन्हें नहीं गिना जा सकता, वहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे। इट। इट का प्रयोग कब किया जाता है, कब कब किया जाता है ये ध्यान से समझ लेना। इट का प्रयोग कब और कहाँ पर किया जाता है। ठीक है,
जैसे पूछा ईट में क्या है, समय, समय पूछा जाएगा तो वहाँ पर ईट का प्रयोग करेंगे। दिन, वर्षा, प्राकृतिक घटना, इन चीज़ों हमें ईट का प्रयोग करें। एग्जाम्पल लेते हैं, 7 बजे हैं, इट इज़ 2 ओ, सॉरी 7 बजे नहीं 2 बजे हैं, ठीक है। इट इज़ 2 ओ क्लॉक, 7 होता तो 7 ओ क्लॉक हो जाता, इट इज़ 7 ओ क्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ओ क्लॉक लिए तो इट इज़ 2 ओ क्लॉक, तो ईट सामने ईट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आज सोमवार है, तो दिन की बात हुई है, डे की बात हुई है, तो इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है तो ईट का प्रयोग है। इसी तरह हम ईट का इन्हीं चीज़ों में प्रयोग करते हैं। ये आप लोग को समझाने के तौर पर समझाया गया, मैसेज जो किए थे कमेंट पर उनके लिए बताया गया, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैंने सम एंड एनी, ईच एंड एवरी, बोथ एंड ऑल, मच एंड मैनी, इतना चीज़ों का प्रयोग बता दिया था कि कहाँ कहाँ पर क्या प्रयोग। आज हम बताएंगे लिटिल एंड फ्यू का प्रयोग। तो सबसे पहले लिटिल का मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा और फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो लिटिल का कब प्रयोग करेंगे, जिसको हम नहीं गिन सकेंगे वहाँ पर हम लिटिल का प्रयोग करेंगे, और जिसको हम गिन सकते हैं वहाँ पर हमें फ्यू का प्रयोग करना है, ठीक है। इतना समझ आ जाना चाहिए, ठीक। तो लिटिल में कैसे कैसे यूज़ करना है, अ लिटिल, द लिटिल, इस प्रकार से यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यू में अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते वहाँ पर आएगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तथा काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब वस्तु की संख्या या मात्रा कम हो, तो संख्या और मात्रा दोनों की बात की है ना, कम हो तो अ लिटिल या अ फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मात्रा कम हो तो अ लिटिल और अ फ्यू का प्रयोग किया जाता है। एवं जब पूरे की बात हो, है ना, थोड़ा का बात हो तो अ फ्यू, अ लिटिल, ऐसा उपयोग करेंगे। और जब पूरे की बात हो, है ना, पूरी चीज़ों की बात हो तो द लिटिल, द फ्यू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स बट दे ऑल आर वेरी रिच। इसमें बोला है, पहले इनका मीनिंग जानना है हिंदी में, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वे सभी बहुत अमीर है, बोला है इनका मतलब, ठीक है। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स बट दे ऑल आर वेरी रिच। मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वे सभी बहुत अमीर है, तो द फ्यू का प्रयोग किया है ना। द फ्यू का प्रयोग कब करेंगे, जब हम गिन सकते हैं, ठीक है, गिना जा सकता है ना। पूरे की बात हो रही है ना, सभी अमीर भी हैं और सभी उनके दोस्त भी हैं, तो द फ्यू का प्रयोग है जब पूरे की बात हो। यहाँ कहा है जब पूरे की बात हो, तब मैंने बताया शुरू में, जब पूरे की बात हो तो द फ्यू का लगाना है, ठीक है। तो आई हैव द फ्यू फ्रेंड बट दे ऑल आर वेरी रिच। मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वे सभी बहुत अमीर हैं, ऐसा है ना। अब है सेकेंड एग्जाम्पल है, सी बॉट अ लिटिल रिच, सी बॉट अ लिटिल रिच, उसने थोड़ा अमीर खरीदा। अ लिटिल थोड़ा बोला है, यहाँ पर थोड़ा की बात आई है, ठीक है। तो अ लिटिल बोलेंगे, उसने थोड़ा अमीर खरीदा, ऐसा टाइप से थोड़ा का बात हुआ है, इसलिए यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, आई हैव अ फ्यू बुक्स सो आई कैन, अ फ्यू लगा है, अ का यूज हुआ है, अ फ्यू, एंड नॉट स्टडी वेल, मतलब इसमें बोला है मेरे पास कुछ किताबें हैं इसलिए मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता। कुछ किताबें हैं इसलिए वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आ फिर का कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ किया जाएगा, जब वस्तु की संख्या मात्रा कम हो। तो यहाँ पर कुछ किताबें हैं मतलब कम है उनकी संख्या, तो आ फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या है, आई हैव अ फ्यू बुक्स सो आई कैन नॉट स्टडी वेल, मेरे पास कुछ किताबें हैं इसलिए मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, इनका प्रयोग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब आएगा सम एंड एनी का प्रयोग। देखो आपको समझाने के लिए वीडियो लंबा करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। वीडियो लंबा हो तो हो, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। सम एंड एनी का प्रयोग, तो सम मतलब होता है कुछ और एनी मतलब होता है कोई, ठीक है। तो इनका होगा
इंट्रोगेटिव वाक्यों में 3 स्थानों को छोड़कर, इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या है, 3 स्थानों को छोड़कर सभी जगह हमें एनी का प्रयोग करना है, ठीक है, किया जाता है। निम्नलिखित 2 स्थितियों पर एनी की जगह सम का प्रयोग करेंगे। किन्हीं 2 स्थितियों पर एनी की जगह हमें सम का प्रयोग करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ऑफर, प्रस्ताव होने पर। ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव होने पर पहचान विल या फिर वोट का प्रयोग होगा, ठीक है, विल या फिर वोट का प्रयोग होगा। सेकेंड है रिक्वेस्ट, निवेदन, है ना, रिक्वेस्ट करने पर पहचान यहाँ पर कुल, रिक्वेस्ट में पहचान, उसका पहचान होता है कुल, खुल जाएगा, और ऑफर होने पर विल या फिर वोट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, विल यू टेक सम टी, विल यू टेक सम टी। इसमें बोला है क्या आप कुछ चाय लेंगे, है ना, कुछ चाय लेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, ठीक है। तो विल जहाँ पर आया, विल का प्रयोग, विल और वुड का प्रयोग हो तो प्रस्ताव कर रहे हैं, आपको ऑफर करना है, ये समझ आ जाना चाहिए। तो विल यू हैव सम टी, मतलब क्या आप कुछ चाय लेंगे, ऐसा बोला है, ठीक है ना। अब है सेकेंड एग्जाम्पल है, कुल यू लैंड मी सम रुपीस। तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, कुल, मतलब होता है रिक्वेस्ट करें आपको, ठीक है। तो इनमें बोला है कि क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं, कुल यू लैंड मी सम रुपीस, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कुल का प्रयोग किया है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे पैसे दे सकते हैं उधार में, ऐसा, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, कैन यू सी एनी फिल्म टुडे। इसमें बोला है क्या आप आज कोई फिल्म देख सकते हैं। कैन यू सी एनी का प्रयोग हुआ है, तो एनी का प्रयोग होगा, 3 स्थानों को छोड़कर सभी जगह एनी का प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित स्थितियों पर एनी की जगह सम का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा बोला है। तो कैन यू सी एनी फिल्म टुडे, क्या आप कोई फिल्म है ना, आज कोई फिल्म देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है, तो एनी एंड सम का उपयोग इस प्रकार से करना है। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगला वीडियो में हम बताएंगे यूज़ टू वुल का, ठीक है। तो इसका यूज़ बताएंगे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं पसंद आए तो, और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।